हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम लोग ने ऑलमोस्ट डेफिनेशन कवर कर लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटरमिनेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए थे। इस पार्ट के अंदर हम लोग कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर 5 मार्कर की तरह 100% गारंटी आएगा ही आएगा, बिकॉज इसके इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब ये टॉपिक क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने आगे वाले पार्ट में देखा कि भाई डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस है, इनकम है, रिलेटेड गुड्स है, डेमोग्राफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइस कोई भी नॉर्मल गुड्स की बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। कोई भी इंडिविजुअल की अगर इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। हमको इस चीज का नॉलेज है, बट इसका एप्लीकेशन क्या? कोई भी बिजनेस यूनिट है, उसको अगर इस थियोरी का एप्लीकेशन लेना हो तो कैसे कर सकते हैं? अब वो खाली ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई अगर प्राइस इंक्रीज कर दूंगा तो डिमांड कम हो जाएगी, पर कितना प्राइस इंक्रीज करने से कितना डिमांड नीचे जाएगा, उस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए, उस चीज को नंबर्स में लेके आने के लिए ऐसे बनाया गया था कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस ओनर्स को एक आइडिया देता है कि अगर आपका गुड नॉर्मल गुड है, हमने अलग अलग टाइप के गुड्स भी पढ़े थे, नॉर्मल है, इंफीरियर है, गिवन गुड्स है। अगर आपका गुड्स नॉर्मल है और अगर आपके जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस मान लो 100 रुपीज है, अगर 100 रुपीज से आप उसके अंदर +10 कर दे रहे हो, 10 रुपये और प्राइस इंक्रीज कर दे रहे हो, तो आपकी डिमांड 100 यूनिट्स कम हो जाएगी। तो ये जो नंबर्स में हम लोग चीजें शो कर रहे हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप फाउंडेशन क्लियर होगा, इसका मतलब समझ में आएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इसका मतलब हाउ डिमांड रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स डिटरमिनेंट्स, मैग्नीट्यूड या क्वांटिफाई करना, नंबर्स में रिप्रेजेंट करना। आड़ी तरह से खाली बोलना नहीं कि भाई प्राइस इंक्रीज की तो डिमांड डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत सारे टाइप की होती है। हमने जितने फैक्टर्स पढ़े ना, उतने टाइप की इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, बट आपकी बुक में तीन ही दिए हुए, तीन फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला प्राइस वाला फैक्टर, इसलिए इसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भाई प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। दूसरा फैक्टर इनकम, अब इनकम की वजह से डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है हम वो पढ़ेंगे। और लास्ट कॉस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वाला फैक्टर का नाम आपकी बुक में दिया है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो टाइप है ना, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये वाला टॉपिक उसके ऊपर से, बेसिस के ऊपर से ये वाला इलास्टिसिटी निकलती है। अब हम ये तीनों के तीनों टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, एक चीज अभी से जो चीज क्लियर कर देता हूँ, जब भी हम लोग इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो वी रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस सिंपल एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जिस भी चीज की इलास्टिसिटी होगी ना, उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। जैसे अगर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है तो ऐसे लिखेंगे, अगर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है तो हम ऐसे लिखेंगे, वाई मीन्स इनकम। अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है जहाँ पे दो गुड्स होंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो दिस सिंबल इज फॉर इलास्टिसिटी, ये आप याद रखना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इज दिस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी चेंज हुई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये वाला फॉर्मूला आपको ऐसे लंबा दिया हुआ है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसको चेंज इन बोलते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। अब अलग अलग डिग्री है प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर, हम हर एक डिग्री पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इलास्टिसिटी या तो एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पे आप उस प्रोडक्ट को एक सिंगल प्राइस के ऊपर ही सेल कर सकते हैं। अगर आपने 0.001 रुपीज भी इंक्रीज कर दिया तो आपकी डिमांड ही गायब हो जाएगी मार्केट में से। अब एग्जांपल देता हूँ, और ये डायग्राम जो भी आपको मैं बताऊंगा, वो डायग्राम्स आपको मेमोराइज नहीं करनी, समझने हैं। जितना क्लैरिटी से समझोगे आप, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले वो डायग्राम समझते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो, इसके अंदर दिस इज माय डिमांड को, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी, जैसे 1 यूनिट बेचा, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 10, 100, 1000, जितने चाहे उतने यूनिट्स बेच सकता हूँ। कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, जो भी प्राइस है उसको मैं एज इट इज रखूंगा। अगर कोई भी एक सिंगल बाय हैंड है, मान लो कि प्राइस है ना वो है ₹100, अगर कोई बायर ने प्राइस चार्ज करना चालू किया 100.0001, तो उसके जितने भी मार्केट में सप्लाई हो रहा था ना सामान, उसका धंधा ही पूरा बंद हो जाएगा।
दिस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल ऑलमोस्ट कोई भी मार्केट में नहीं है, बट इसकी क्लोज थोड़े से मार्केट्स हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केट, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कैसे। मान लो एक विलेज है, विलेज में सबका सबका ऑक्यूपेशन सिर्फ फार्मिंग ही, ठीक है। सबके सबके यहाँ पे वीट प्रोडक्शन हुआ है, और उन लोगों ने नक्की किया कि भाई वी विल सेल वीट एट ₹50 पर केजी, ठीक है। अब उसमें से एक फार्मर है जिसने बोला कि नहीं भाई, मैं तो ₹50 में नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा एट ₹50.10, मतलब 10 पैसे उसने इंक्रीज कर दिया पर केजी की। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कोई भी इंसान उसकी दुकान से परचेस नहीं कर रहा था। क्यों? बिकॉज कंज्यूमर इज रैशनल, उसको मालूम है कि भाई ये सामान तो ₹50 का है, हम 10 पैसे भी एक्स्ट्रा क्यों दे। तो ड्यू टू जस्ट स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस उसकी पूरी डिमांड गायब हो गई। ऐसे गुड्स को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा ना प्राइस के अंदर, तो डिमांड एक्सटेंसिवली चेंज हो जाएगी। इसी वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली इलास्टिसिटी का जो रेट बोल सकते हो वो इनफाइनाइट, इसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्यों? बिकॉज अगर प्राइस के अंदर 0.1 का भी चेंज होगा ना, तो डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो जाएगी, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। इससे इसका सिंबल हमेशा इनफाइनाइट आएगा। एक ये वाला एग्जांपल है। दूसरा एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, विच इज फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज, ये दूसरा एग्जांपल होता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कमोडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बाहर जाना है, मुझे यूएसए जाना है फॉर एग्जांपल, और अभी कन्वर्जन रेट चल रहा है करीबन $1 के सामने ₹100। अभी तक आया नहीं, बट देखते हैं आ जाएगा मोस्टली वहां तक भी। इतना मुझे अगर कन्वर्जन रेट दिख रहा है ऑनलाइन, तो अगर कोई भी ट्रेडर पूरे मार्केट के अंदर अगर मुझे इस पॉइंट पे 100 के बदले में इफ ही चार्जेस ₹100.002, कि भाई आपको $1 के सामने इतना चार्ज करना पड़ेगा, तो कोई भी इंसान इसके यहाँ से परचेस नहीं करेगा। तो जस्ट इंक्रीजिंग अ प्रोडक्ट, कोई एक एक्सचेंज का इतना सा प्राइस इंक्रीज करने की वजह से पूरी डिमांड गायब हो जा रही है। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आई होप ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसका एग्जैक्ट होता, उसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी फिक्स्ड है, क्वांटिटी नहीं बढ़ने वाली। अब कितना भी प्राइस इंक्रीज कर लो, ₹10 प्राइस रखो, प्राइस ₹20 रखो, प्राइस ₹1 लाख रखो, या 10 लाख रखो, या 15 लाख रखो, जितना प्राइस रखना हो रख लो। बट तो क्वांटिटी डिमांडेड, जो भी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है वो कभी चेंज नहीं होने वाली। इसके एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंसुलिन है, कोई इंसान कोई स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर इंसुलिन लेनी होती है डायबिटिक पेशेंट को, तो वो इंसुलिन का प्राइस कितना भी ऊपर कर दे, वो इंसुलिन की दवाई लेगा ही लेगा, बिकॉज उसके लिए बहुत जरूरी है। एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, और अभी रिलेट भी कर पाओगे। जैसे कोरोना के टाइम पे जो गैस के सिलेंडर थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उनकी क्वांटिटी फिक्स थी, तो उनका प्राइस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक टाइम तो मैंने ऐसे भी न्यूज सुना था कि जहाँ पे 1.5 लाख का एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था। तो जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, लोग परचेस तो करेंगे भले उसका प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए। तो ये नेसेसिटीज के अंदर आता है, जब कोई लाइफ सेविंग ड्रग है या कोई ऐसी चीज है जो जरूरी है, उसको लिए बिना कोई छुटका ही नहीं है, तो उसका प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए इंसान वो चीज कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो ऐसे गुड्स आते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर। और इसका आंसर जीरो क्यों आता, तो देखो प्राइस अगर हम लोग है ना 1000% इंक्रीज कर दे ना कोई भी कमोडिटी की, जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी के अंदर देयर विल बी नो चेंज, और जीरो अपॉन एनीथिंग इज जस्ट जीरो। इसकी वजह से इसका आंसर हमेशा, इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा जीरो आता है। अब हम समझेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसमें समझते कैसे, तो मान लो कि भाई इनिशियल प्राइस इतना था और क्वांटिटी इतना हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। अब
प्राइस में कुछ रिडक्शन हुआ, मान लेते 20% प्राइस में रिडक्शन हुआ, तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई बाय 20%। डिमांड इतनी एक्सपांड है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन प्राइस बोथ आर सेम। इसके लिए इसका आंसर 1 आता है हमेशा इलास्टिसिटी का, बिकॉज हम लोग ऐसे थे ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज है 20% अपॉन 20%, तो आंसर इज ऑलवेज 1। ऐसा बहुत सारे कमोडिटीज में देखने को मिलता है कि जितना प्राइस चेंज करते हो, जितना परसेंटेज प्राइस चेंज करते हो, उतना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होती है। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हमको देखने को मिलती है इन लग्जरियस गुड्स। जैसे कोई स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, अब स्पोर्ट्स कार जैसे मैं लेने जा रहा हूँ, अब उसका प्राइस 1 करोड़ है, अचानक से उसका प्राइस 1 करोड़ 20 लाख हो गया, तो है शिफ्ट। अगर मैं मर्सिडीज की ले रहा हूँ तब BMW की लूंगा। तो लग्जरियस गुड्स के अंदर यू कैन सी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, इट इज कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल, मोर ऐसा रहेगा एज कंपेयर टू यूनिटरी इलास्टिसिटी। इसका हम एग्जांपल पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डिमांड। अज्यूम करते हैं कि पहले जो भी लग्जरियस कमोडिटी थी, जैसे हमारे एग्जांपल पे कार था, उसका प्राइस ये था और मार्केट के अंदर डिमांड इतनी आ रही थी, ठीक है। अब कंपनी ने क्या बोला कि वी विल इंक्रीज प्राइस, तो कंपनी ने प्राइस इंक्रीज किया बाय लेट से 5%। कंपनी ने प्राइस 5% से इंक्रीज किया, बट जो डिमांड है, डिमांड 20% से डिक्रीज हो गई। सो स्मॉल चेंज इन प्राइस बट अ बिग चेंज इन डिमांड, इसी को बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब इसका न्यूमेरिकल भी आपको दिखाता हूँ। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना क्वांटिटी चेंज हुआ? 20%। कितना प्राइस चेंज हुआ? 5%। तो आंसर इज 4। अब ये 4 का मतलब क्या हुआ? कभी कभी इंटरप्रिटेशन में पूछते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। 4 का मतलब ये हुआ कि अगर 1% प्राइस चेंज हुआ तो आपको 4% चेंज देखने को मिलेगा क्वांटिटी के अंदर। अगर 1% प्राइस में चेंज हुआ, 4% क्वांटिटी के अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, यूनिट वाइज इंटरप्रेट करते हैं कि 1% प्राइस में चेंज हुआ तो 4% क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, डिमांड चेंज हो जाएगी। आई होप रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक का मतलब होता है कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड बहुत धीरे धीरे मूव करेगी। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिल्क है। अभी अगर अमूल प्राइस इंक्रीज कर देगा ना मिल्क का, 1 रुपए 2 रुपए, तो बहुत कम लोग अपनी डिमांड कम करेंगे। अगर 33 से 34 पे चला गया अमूल, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर 1 रुपया भी इंक्रीज करता है प्राइस, तो बहुत कम लोग स्विच करेंगे डिमांड। अपनी डिमांड अगर 3 थैली कंज्यूम कर रहे हैं दिन की, तो 3 थैली कंज्यूम करेंगे, 1.5 लीटर कंज्यूम करेंगे। अगर थोड़ा बड़ा जंप लेते हैं, अगर 5 रुपए तक इंक्रीज करते हैं, तो डिमांड थोड़ी कम करेंगे, 3 की बदले में 2 थैली कर देंगे, एकदम गायब डिमांड नहीं कर देंगे। तो इनको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये लग्जरियस गुड्स में देखने को मिलती है, ये डेली नेसेसिटीज के अंदर देखने को मिलता है, और इसका ग्राफ बहुत स्लांट होता है, कुछ ऐसे। ठीक, इसका सिंपल देते हैं एग्जांपल, जैसे इनिशियल प्राइस ये था और इनिशियल क्वांटिटी ये थी। अब प्राइस इंक्रीज हुआ लेट्स से बाय 10%। 10% से प्राइस इंक्रीज हो गया। दिस इज द पॉइंट P1। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सिर्फ 5% से डिक्रीज हुई। प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है पर क्वांटिटी धीरे धीरे मूव कर रही है। क्यों? बिकॉज ये एक नेसेसिटी है हमारी, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिक, और इसका आंसर हमेशा 1 से कम होगा। इसको न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व भी कर देते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है? 5%। कितना प्राइस चेंज हो रहा है? 10। आंसर इज 0.5। आंसर हमेशा कम ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1% प्राइस में चेंज किया तो सिर्फ 0.5% चेंज देखने को मिलेगा क्वांटिटी के अंदर। आई होप आपको ये वाला सब क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मैं ड्रॉ करने वाला हूँ मास्टर डायग्राम।
और मास्टर डायग्राम के अंदर जितने भी करंट अभी तक हमने पढ़े सबके सब एक ही बार में कवर हो जाएंगे। अगर आपको वो मास्टर डायग्राम समझ में आ गया तो आपको कभी भी इनमें से एक भी डायग्राम मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। अब हम कर रहे हैं लास्ट पार्ट, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है बट मैं ऐसे पढ़ाता हूँ उसको एक्स्ट्रा पार्ट में। दिस इज मास्टर डायग्राम। जो जितने भी मैंने डायग्राम ड्रॉ किए सबका सब एक मास्टर चार्ट है पूरा का पूरा, जिससे आप एक बार में सब चीजें रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम टाइम के बहुत यूजफुल होता है। इसको बनाते कैसे पहले मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले बनेंगे परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक के अंदर हॉरिजॉन्टल। दूसरा हम लोग लास्ट वाला बनेंगे परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रेट लाइन। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये एक वर्टिकल लाइन, और ये दोनों के बाद हम बीच का बनाएंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी, जहाँ पे दोनों का चेंज हमेशा सेम प्रोपोर्शन में होता है। अगर ये 10% इंक्रीज हुआ 10% डिक्रीज होगा, सेम प्रोपोर्शन। सबसे पहले इन तीनों को हम लोग बनाएंगे और फिर ये दोनों के दोनों बीच में बनेंगे। अब देखो इसको मैंने किस तरीके से कंसेप्चुअली समझा था। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक को देखा। इसका मतलब क्या था कि अगर 0.001 पैसा भी अगर प्राइस चेंज हो गया तो डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो जाएगी, मतलब बेचारे का धंधा ही बंद हो जाएगा। नो डिमांड नो सप्लाई, सब कुछ खत्म हो जाएगा बेचारे के पास। तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। अब उससे थोड़ा सा ऊपर आता है तो उसके अंदर आ गया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये एकदम धंधा गायब हो जाएगा ऐसा नहीं है, डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। स्पोर्ट्स का वाला एग्जाम में तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब थोड़ा सा और ऊपर जाता है, थोड़ा और शिफ्ट ऊपर करते हैं तो आपको क्या देखने को होता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा, प्राइस और क्वांटिटी सेम प्रोपोर्शन में। यहाँ क्वांटिटी ज्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो रही थी, अब सेम होगी। अब इसके बाद थोड़ा और हम आगे गए तो देखो ये शेप थोड़ा और स्ट्रेट होना चालू कर रहा है। इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे आप प्राइस ज्यादा इंक्रीज करो तो डिमांड कम चेंज होगी। मिल्क का एग्जांपल दिया, मिल्क में ज्यादा प्राइस हाइक हो गया तो भी मिल्क की डिमांड तो रहेगी, बस थोड़ी सी डिमांड कम होगी। प्राइस ज्यादा, डिमांड की क्वांटिटी चेंज। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब कितने भी प्राइस इंक्रीज कर दो डिमांड तो सेम ही रहेगी। इंसुलिन का एग्जांपल दिया, फिर कोरोना टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर का एग्जांपल दिया। इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से समझ के याद रख सकते हो। इसके खाली एक पैटर्न नोटिस करने की, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो शिफ्ट लेना स्टार्ट करेगी, एक शिफ्ट दूसरा शिफ्ट तीसरा, और लास्ट में वर्टिकल लाइन। ये पूरे ट्रांजिशन के अंदर आप पूरा का पूरा प्राइस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट समझ के याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 3 के अंदर हम लोग करेंगे इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। थैंक यू।